बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजा नदीम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जिनसे आपको आगाह करते हैं। तो आते हैं नाज़रीन अपनी पहली एक अहम तरीन अपडेट की जानब। यह है जनाब, एक बार फिर से आलमी लेवल के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ज़ल्ज़ले की खौफनाक किस्म की पेशन गोई कर दी गई है। और इसके अंदर जो हैरानगी की बात है, ये एग्जैक्ट उसी जो है वो प्रिडिक्टर था जिसने पहले बिफोर 7 डेज टर्की के अंदर जो एक आलमी लेवल के ऊपर जो है वो खौफनाक किस्म का, क्योंकि उस जैसा तारीख में जो है वो कहीं नहीं मिलता। कम अज़ कम एटलीस्ट जो है वो 100 साल तारीख है जो, या 100 साल तारीख है, उसके अंदर टर्की के अंदर इस तरह का जो है वो ज़ल्ज़ला नहीं मिलता। फिर जो है उसी प्रिडिक्टर की जानब से जो है वो जो पेशन गोई की गई थी बिफोर 7 डेज ज़ल्ज़ला आने से, उसको इस तरह के मीम्स और इस तरह के मजाकों का निशाना बनाया गया था कि जो है वो उसके ऊपर ट्रेंड में आना शुरू हो गया था। लेकिन फिर जब उसकी जो है वो बात या प्रिडिक्शन 100% जो है वो सच साबित हुई, तो आफ्टर 7 डेज उसको लोगों ने इतना हिट कर दिया, खासतौर के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया ने और सोशल मीडिया ने, कि अब जो है वो दोबारा से ट्रेंडिंग के ऊपर, लेकिन एक और एंगल से जो है वो आ रहा है। तो अब उसकी जानब से जो है वो एक बार फिर जो है वो खौफनाक किस्म के ज़ल्ज़ले की जो है वो पेशन गोई की गई है। थोड़ा आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं, आप खबर देखिएगा। बड़े ज़ल्ज़ले की तारीख करीब आ रही है, 93% इमारतें गिर जाएंगी, इसराइली माहिर, ये वही एग्जैक्ट बंदा है। अब थोड़ा आगे देखिएगा। एक सीनियर इसराइली माहिर ने खबरदार किया है कि आने वाले महीनों में इस खित्ते में बड़ा ज़ल्ज़ला आने का इम्कान है। ताहम दूसरी तरफ हुकूमत और मुकामी हुकाम इस मुतवक्का बड़े ज़ल्ज़ले के हवाले से तैयारी में नाकाम है। ये ज़ल्ज़ला इस कदर शदीद और हौलनाक हो सकता है कि इससे 93% इमारतें जो है वो मुनहदम हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं। तो ये नाज़रीन आपके सामने है कि यही वही बंदा है, क्योंकि ये जो इधर जो एक खबरें आ रही हैं, ये अरेबियन जो है एक नेटवर्क है, उधर से ली गई है। बट इसके ऊपर जो है वो क्रॉस चेक जब हमने किया है मुख्तलिफ 2-3 सोर्सेज से, तो ये वही बंदा निकला है जिसने जो है वो पहले इस तरह की जो है वो अपडेट की थी। इसका नाम आप थोड़ा देख लें, नेतन्याहू एंजल मैन। तो ये बहुत मशहूर हो चुका था, और ये एंजल मैन का जो है वो इसको खिताब भी उसी के बाद मिला था। अब नाजरीन आते हैं थोड़ी अगली अपडेट की जानब। एक बार फिर से अफ्रीका के अंदर थोड़ा आप आइएगा। लीबिया की साइड से 2.5 टन यूरेनियम गायब है। 2.5 टन यूरेनियम जो है वो फिर से गायब हो गया है। थोड़ा आप देखिएगा। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी, अब जो है ये तो आपको भी पता है कि जिस तरह से हर दूसरे दिन तीसरे दिन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस तरह की वारदातें, चोरियां, डाके या इस तरह का जो रुझान है वो ख़ास तौर के ऊपर जो है वो लीबिया के अंदर है। लेकिन अब इस हालत तक जो है वो उनकी इस नहाई तक उनकी हालत पहुंच चुकी है कि अब जो है वो महंगा तरीन एसेट, क्योंकि 2003 में थोड़ा आप देखिएगा, वाज़ह है कि 2003 में जो है वो लीबिया के मामर कज़ाफ़ी ने जोहरी असला प्रोग्राम जो है वो तर्क करने का जो है वो ऐलान किया था। ये इसलिए किया था उसने कि क्योंकि जो उसके ऊपर जो है वो अमेरिका की जानब से काफ़ी ज़्यादा सेंक्शन लग गई थी कि आप ये नहीं बना सकते हैं। बट उसके बाद जो है वो उन्होंने जो 10 ट्रम थे, आप थोड़ा देखिएगा, साबका हुकूमत ने यूरेनियम के 10 ट्रम डिक्लेयर किए थे जो अब वहाँ नहीं हैं। तो फिर जो है वो अब जो यूरेनियम जो सबसे महंगा तरीन जो एक एसेट माना जाता है किसी मुल्क का, दिफाई लिहाज से भी आप थोड़ा देख लें, जिसके ऊपर जो है वो बहुत हैवी किस्म की जो है वो उनकी इन्वेस्टमेंट थी, तो उसको भी जो है वो गायब कर दिया गया। ये इसको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंडिंग में लाया गया है इस चीज़ को, क्योंकि ये एक अफसोसनाक बात भी है कि आपके जो है वो हुकूमत इस कदर नाअहल या नाकाम हो चुकी है कि वो अपने असासों की भी हिफाजत नहीं कर सकती। अब नाज़रीन आगे थोड़ा एक और अपडेट है, उसके साथ आपको आगाह करते हैं। हमलों का खदशा, अमेरिका के स्कूलों में बुलेट प्रूफ कमरे तैयार। अब अमेरिका के जितने भी स्कूल हैं नाज़रीन, उनके अंदर जो है वो उनको बुलेट प्रूफ बनाने का काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि ये जो स्कूलों के अंदर खास तौर के ऊपर या जो कॉलेजेस हैं, इनके अंदर जो है वो फायरिंग के वाक़यात जो है वो आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ तो ये कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि जो असल जो चीज़ है या जो थिंकिंग की चीज़ है, लोग जो है उसके बारे में बहुत जो है वो अच्छा सोचते हैं कि उधर फुल परफेक्ट लाइफ है, 100% सेफ, या इस तरह की बहुत ज़्यादा जो जो बेचारे जो है इंटरनेशनल रिलेशन या इस तरह की चीज़ें नहीं समझते हैं, तो उसको बहुत जो है वो इनको प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। लेकिन अब उनके अंदर की हालत देखें कि अपने जो फायरिंग के डर से जो है वो अपने स्कूलों को भी या स्कूल्स के कमरों को भी जो है वो बुलेट प्रूफ बनाना शुरू कर दिया गया। आप थोड़ा देखिएगा, क्लास की दीवारों को इस तरह बुलेट प्रूफ किया गया है कि मामूल के हालात में वो व्हाइट बोर्ड की तरह लगती हैं, लेकिन हमले की सूरत में सिर्फ 10 सेकंड में हिफाजती दीवार में तब्दील हो सकती हैं। फिर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इस तरह से जो है वो रोल आउट होकर जो है वो कवर कर लेती है जो बुलेट प्रूफ दीवार है आम दीवार को। तो ये नाज़रीन एक जो है वो खौफनाक जो है दुनिया इस हालत में पहुंचती जा रही है कि इस तरह के ममालिक जिनके ऊपर सब्र भी आप नहीं कर सकते थे कि वहाँ इस तरह के हालात हो सकते हैं, वो इस नैज के ऊपर पहुँच चुके हैं। अब नाज़रीन थोड़ा एक और आप देखिएगा, अहम अपडेट है। ईरान ऑयल एक्सपोर्ट्स रीच 5 ईयर्स हाई ऑफिशियल। अब ईरान की जो एक्सपोर्ट है, क्योंकि थोड़ा आपने इस चीज़ का बैकग्राउंड भी समझना होगा, क्योंकि जो इस तरह की खबर होती है ये जस्ट मीडिया बेस्ड होती है, इसके ऊपर थोड़ा आपने बैकग्राउंड समझना होता है। इसकी जो है वो ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो, एक तो ये चीज़ है आपने ये ज़हन में रखनी है कि वो 5 ईयर्स की हाई सतह के ऊपर पहुंच गई है।
अब इसको जो है वो मेजर इस चीज़ के अंदर जंप कहाँ लगे हैं, या मेजर पीक जंप जिसको कहते हैं कि पीक मिलने के जो जंप है वो कहाँ पे लगे हैं, कहाँ से ये बूस्ट अप हुआ है। तो एक तो वो हुआ है कि 2020 के अंदर रशिया ने इसके ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर इसके जो वो हालत है, आप थोड़ा वो फेस भी देख लें ईरान का बिफोर 2020 सॉरी, भी 2020 के अंदर जो है वो लग गए थे इसके ऊपर सेंक्शन वगैरह, हर चीज़ मीन मुकम्मल ख़त्म हो चुका था। फिर 2022 के अंदर जब ये हटाए गए थे तो उसके बाद से जो है वो फिर एक तो वो उसको हटाए गए, उसके बाद साथ ही आपने ये देखना है कि अभी जो जिस तरह से एक जो है वो रशिया की जानब से, क्योंकि वो चाइना को तो जो है वो सामने एक लाया गया है, क्योंकि बिग बॉस कभी भी सामने नहीं आता है, तो फिर रशिया ने जो है वो चाइना के साथ जो है वो चाइना को एक मेजर या सलसी का किरदार अदा करने के लिए सऊदी और इनके दरमियान जो है वो कुछ मामला तय करवाए। उसके मुकाबले में फिर आप उसका जो है वो बैकग्राउंड में आप देखिएगा कि फिर उससे किस तरह से जो है नवाज दिया गया। तो अब जो है वो इसको नवाजने का सिलसिला जो है वो बिग बॉस जो है वो रशिया की जानब से बढ़ चुका है। और इसकी जो आप आयल्स एक्सपोर्ट देख लें, क्योंकि ये किधर से लेता है, पहले थोड़ा इसका पीछे से देख लें, तो इसका जो है 80% जो आयल आ रहा है पीछे से वो रशिया से लेकर आगे एक्सपोर्टर बना हुआ है। और सबसे जो है वो बड़ा एक्सपोर्टर इस वक्त जो है वो पिछले 5 सालों में इसको एजाज हासिल हो गया है। पीछे से $60 फी बैरल के ऊपर लेता है रशिया से, और आगे जितने ममालिक हैं ये खासतौर के ऊपर पाकिस्तान को भी काफ़ी ज़्यादा ये इसने स्टार्ट किया हुआ है पिछले 1 साल से, और भी जितने अफगानिस्तान है या इधर उधर जो भी देता है पीछे से $60 फी बैरल के ऊपर लेना, और आगे जो है वो इनको $80 उससे बाद $90 फी बैरल या इसके हिसाब से जो है वो ऊपर ले रहा है। और इसकी एक्सपोर्ट जो है वो 5 सालों की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच चुकी है, क्योंकि रशियन जो जितने अमेरिकन कंट्रीज़ हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है रशियन ऑयल के ऊपर, तो इस चीज़ का फ़ायदा ये उठा रहा है। अब नाज़रीन एक और अहम तरीन अपडेट है, थोड़ा आप देखिएगा। US Senate confirms Indian origin Ravi Chaudhary as Assistant Secretary of Air Force। अब जो है वो एयरफोर्स के अंदर भी जो है वो इंडियन मैन आ गया है, क्योंकि इससे थोड़ा सा बैक आप देखिएगा 2 दिन पहले, 2-4 दिन पहले, एग्जैक्ट डेट हम नहीं बता सकते हैं, 2-4 दिन पहले जो है वो बाइडन की जो है वो ऑफिशियल जो एक वो मुशीर कहते हैं जिसको, उसके अंदर भी जो है वो 2 ओहदे जो है वो दे दिए गए थे इंडियन को। उससे पहले आप थोड़ा सा देख लें तो जो वर्ल्ड बैंक का सरबराह था वो भी जो बाइडन की जानब से जो है वो इंडियन को सिलेक्ट किया गया। उससे पहले आप थोड़ा सा पीछे 5-4 सालों में देख लें तो गूगल का CEO, माइक्रोसॉफ्ट का CEO, मीन सबको इस वजह से जो है वो अपने साथ जो है वो अट्रैक्ट करके कि कंप्लीटली जो है वो ये ग्रैब हो जाएगा। एक ऐसा टाइम आने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि जो इंडिया के अंदर मोदी का जो है वो अपोजिशन के अंदर है राहुल गांधी, उसने जो है वो इसके ऊपर मुकम्मल जो है वो एक डिटेल जारी की, और खासतौर के ऊपर BBC ने मोदी के ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंट्री सेंड जो है वो एक चलाना शुरू कर दी, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्तें वगैरह, और वो इसको एक्सपोज कर रहे हैं। वो अगले नेक्स्ट व्लॉग के अंदर इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो भी आपके साथ शेयर किए जाए कि किस तरह से जो है वो मोदी का जो हिडन प्लान है कि पूरे कंट्री को जो है वो अमेरिका के हाथों में कंट्रोल उसका दे देना, ये सारी उसकी अलामात हैं छोटी छोटी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।